सभी बच्चों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज जो है अपना लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और ये जो फार्मूला होता है ये जो है ना एंटी डेरिवेटिव रूल से, एंटी डेरिवेटिव रूल मतलब एक तरह से कहिएगा तो समझने के लिए डिफरेंशिएशन का ये अपोजिट माना जाता है। लेकिन हम आप लोगों को आज जो समझाएंगे इस फार्मूला में कि इसको याद कैसे रखना है, कैसे समझना है और कैसे ही आप लोगों को लॉन्ग टर्म ध्यान रहेगा। ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग भी जानते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बुक का, मैथ का, खास करके मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट में, हम इन्हें मैथ की बात करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में क्या होता है, जब तक आपको उसका फॉर्मूला और उसका आपका नियम नहीं पता है, रूल या जो भी रूल होता है वो यदि आप लोग को नहीं पता है तो फिर आप लोग बना नहीं सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और इसको देख के अपना लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल। और इस फॉर्मूला जो है आज हम आप लोग को एकदम सेटिंग बाय सेटिंग बताने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से देखिए, समझिए और सीखिए। तो देखिए सबसे पहले जो है पहला जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोग को भी पता होगा, यदि नहीं पता है तो देखिए यदि पावर में पहला जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि पावर में कितना दिया हुआ x का पावर n। प्यारे बच्चों, इस तरह का जो फार्मूला होता है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से तो ज़रूर समझ सकते हैं। कभी भी इंटीग्रेशन में यदि पावर में दिया हुआ है x का पावर n, यहाँ पर n कांस्टेंट होगा, तो इसमें है आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले चेक कीजिएगा कि x का पावर n है उसके साथ dx है कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन यदि यहाँ पे dx दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे x और यहाँ पे x दिया हुआ है, तो आप सबसे सिंपल क्या करिएगा, पावर में जितना रहेगा उसमें एक ऐड कर दीजिएगा और जितना ऐड करके होगा उसको बट्टा में डाल दीजिएगा प्लस c यानी तो k लगा दीजिएगा। समझ गए। बहुत जल्द हम आप लोग को इंटीग्रेशन का जो है ना एकदम टारगेट बैच के सिस्टम से लाएंगे, जो 2023 में और जो 2023 का जो बच्चे हैं उसको जो 12th में 2024 में जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए हम आप लोगों को उस पर भी काम चल रहा है, तो हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम सोचें कि सबसे पहले आप लोग को फार्मूला बता देते हैं, जो आप लोग इस फार्मूला को तैयारी रखिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है तो इसमें जो है ना c या k लगाना होता है कांस्टेंट के जगह पे। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना तब हम c या k के बारे में हम आप लोग को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले देखिए कि पहला जो फार्मूला है, ध्यान रखिए कि x का पावर n है इंटू dx है। इसको क्या करेंगे आप लोग बताइएगा। तो जितना पावर है उसमें एक ऐड करेंगे और जो ऐड करके होगा उसको बट्टा में अब प्लस या तो c डाल दीजिए या नहीं तो k डाल दीजिए। हाँ ध्यान रखिएगा n का वैल्यू 1 नहीं होगा। अब कहिएगा कि 1 नहीं होगा, सॉरी -1 नहीं होगा। तो -1 नहीं होगा क्यों, तो -1 यदि मान के चलिए यहाँ पे -1 अब +1 हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और जब ये बट्टे में 0 आएगा तो आपको भी पता होगा कि क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड कर जाएगा ना। इसीलिए -1 यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये नोट्स आप लोग को बुक में भी मिलेंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए इस पे हमको उम्मीद है कि 2-4 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं आप लोग को समझाने के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पे जो है ना क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपके पास। देखिए इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x का पावर जैसे 6 है इंटू dx है, x का पावर 6 इंटू dx है। अब आप लोग बताइए। तो देखिए इसमें जो है ना पावर कितना है, तो 6 है। तो 6 में हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और डिवाइड में कहते करेंगे तो 6 + 1, मतलब x के पावर जो है 6 + 1, पावर जितना रहेगा उसमें एक ऐड करेंगे और डिवाइड में कितना, जो ऐड करके आएगा उसको डिवाइड में डालना है और प्लस क्या लगा देना है आपको c। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसका आंसर जो होगा x का पावर 7 डिवाइड में 7 और प्लस c के जगह पे आप k भी लगा सकते हैं। समझ गए ना। चलिए अब आप लोग दूसरा का आंसर जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। जैसे x का पावर 10 इंटू dx है, x का पावर 10 इंटू dx है,
तो आप लोग आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो जितना पावर रहेगा उसमें एक ऐड करना है। अब बट्टा में जो आएगा ऐड करके मतलब जोड़ के जो आएगा उसको बट्टा में डालना है, प्लस सी डालना है। तो x का पावर क्या हो जाएगा 11/11 और प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए ना? आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तो ज़रूर समझ सकते हैं। तीसरा जो फार्मूला है आपके पास वो x का पावर, मान के चलिए थोड़ा हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे दिए, इंटू dx है। तो आपको कुछ डरना नहीं है। यदि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग एकदम ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए x का पावर 7/2 है, तो 7/2 जो है तो क्या होगा x का पावर 7/2 प्लस 1 डिवाइड में कितना 7/2 प्लस 1 प्लस के डालना है ना। अब जो है आप लोग इसको ऐड करके देखिएगा तो क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। तो x का पावर कितना हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो x का पावर हो जाएगा 7/2 प्लस 1, इसका जो एलसीएम होगा वो 2 होगा। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 9/2 डिवाइड में 9/2 और प्लस c हो जाएगा। इसको आप उल्टा कर सकते हैं, उल्टा मतलब इसको पलट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/9 x का पावर 9/2 और प्लस c हो जाएगा ना। तो मतलब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, या नहीं तो जो भी आप लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन का, जो भी जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बातचीत हो, यदि उससे संबंधित टॉपिक हो तो आप लोग को ज़रूर ये काम लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का हम पहला फार्मूला पे अभी बात कर रहे हैं। अब जो है यदि हम आप लोग से कुछ क्वेश्चन और बातचीत करते हैं, और देखिएगा जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कुछ और बढ़ाते हैं आपके पास। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन में हम आपको क्वेश्चन कुछ और देते हैं। जैसे देखिए कि x के 1/x के पावर 6 इंटू dx। प्यारे बच्चों इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आप लोग तुरंत बना सकते हैं। कहिएगा कैसे? तो देखिए इसका जो है ना सबसे पहले आप लोग पावर को ऊपर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा। आपको भी पता होगा कि यदि पावर नीचे में है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा, और जब ये माइनस होगा तो इसको क्या करिएगा माइनस करके इंटू dx कर दीजिए। समझ गए? कभी भी ध्यान रखिएगा यदि 1/x के पावर 6 इंटू dx है तो आप सबसे पहले उसको क्या करिए पावर को ऊपर ले जाइए। जब ये पावर ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा माइनस। अब जो है ना आप क्या सिखाएं कि इंटीग्रेशन में रहेगा जितना उसमें एक ऐड करना है डिवाइड में, फिर उसको उतना डालना है और प्लस सी डालना है ना। इसका मतलब आपका जो सुंदर सा जवाब होगा x का पावर -5 x का पावर -5 डिवाइड में -5 और प्लस सी आएगा ना। अब आप लोग बता सकते हैं क्या कि इसका जो है ना इसको फिर नीचे ला सकते हैं। तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, माइनस को हम पीछा कर दिए, x का पावर नीचे हम लाइएगा तो प्लस में आ जाएगा, आप प्लस सी लगा दीजिए या नहीं तो के लगा दीजिए। समझ गए ना? तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं यदि आप लोग चाहिएगा तो चलिए देखिए। तो एक क्वेश्चन बना के एक क्वेश्चन हम और आप लोग को ट्राई करते हैं। जैसे 1/x के पावर 3 दे दिया इंटू, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है dx/x का पावर 3 इंटीग्रेशन dx/x का पावर 3। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ना कभी भी पूछा जाता है ना तो सबसे पहले आप पावर ऊपर करिए इंटू dx करिए, कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेशन का रूल। तो क्या होगा x का पावर -3 प्लस 1 और डिवाइड में -3 प्लस 1 प्लस c डालेंगे। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा x का पावर -2 डिवाइड में -2 और प्लस c होगा ना। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए तो अब जो है ना आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। अब जो है ना इसको हम मॉडिफाई करके 1/2x का पावर 2 प्लस c ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग देखिएगा अच्छे से इसको समझिए, सीखिए। आप लोग को उम्मीद करते हैं इस वीडियो लेक्चर के बाद हमको जहाँ तक चांस है कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि आएगा तो 2-4 बार आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए पहला जो अपना लोग का फॉर्मूला था x का पावर n इंटू dx। तो x का पावर n का पावर में कितना एक ऐड करेंगे, जो ऐड करके आएगा उसको बट्टा में प्लस सी या नहीं तो के तो डालना अनिवार्य होगा। समझ गए ना? चलिए अब अगला देखते हैं। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, खास करके जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, जो बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होंगे तो उस सबको जो है ना इंटीग्रेशन जो है ना इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ते होंगे उसको जो है ना इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा।
शायद कभी पूछ भी सकता है, लेकिन सीबीएसई का क्वेश्चन थोड़ा रहता है लेवल का। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसका जो इंटीग्रेशन पूछा है, तो सबसे पहले देखिए ई dx है ना, आप लोग भी मार दिए ना इसमें, तो ये dx है ना dx। अब देखिए यदि ये dx है, इसमें dx है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना। तो देखिए या तो dx रहे या 1 इंटू dx रहे, आप एकदम उसको ध्यान रखिएगा x प्लस सी या x प्लस के। मतलब यदि आपके पास यदि dy भी रहेगा ना, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है, y कर रहा है, इसका मतलब इसका हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर dx काम कर रहा था तो x प्लस सी लिए, यहाँ पे 1 काम कर रहा है, 1 इंटू dx रखिएगा तो कोई फर्क उसको पड़ेगा नहीं। तो आपको देखिए यहाँ पे x से काम कर रहा है, तो इसका मतलब x प्लस सी x प्लस के ले सकते हैं। अब यहाँ पे कौन काम कर रहा है, तो इसको y कर रहा है, तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, y प्लस के, या इसको और लिख सकते हैं y प्लस सी भी लिख सकते हैं। समझ गए ना। यदि आपसे मान के चलिए कि 1 इंटू, इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करके 1 इंटू डी वाई भी लिख सकते हैं ना, इसका भी आंसर यही आएगा। तो आप लोग एकदम कहता है ना कि हड़बड़ी में काम गड़बड़ होता है नहीं, तो इसीलिए आप लोग हड़बड़ नहीं करिएगा, इस एकदम शांतिपूर्वक उसको देख के समझ के तब बनाने का प्रयास कीजिए। कभी जो है ना कहता है दिमाग से यदि काम लीजिएगा ना बढ़िया से, तो आपका काम हमेशा अच्छा होगा। चलिए अब देखिए यदि कभी कभी एग्जाम में जो है ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है डी थीटा, अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं, यदि जो भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग आंसर देखिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करते रहते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हम एक बात कहना चाहते हैं, देखिए यदि आपको दिक्कत होता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स पे, आपका कमेंट बॉक्स क्यों मिला हुआ है सो कहिए। तो कमेंट बॉक्स मिला हुआ है आपको कमेंट करने के लिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक। जो आपको प्रॉब्लम आता है या जो अच्छा है, मतलब कोई चीज़ ऐसा है जो दिक्कत होता है, तो उसको कमेंट किया कीजिए, जिससे हमको भी पता चले कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो क्या हो सकता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं तो आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है, उस पर भी आप लोग कमेंट दीजिए, विचार दीजिए अपना। अब जो है जैसे डी थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, थोड़ा बताइएगा। तो थीटा प्लस सी हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा थीटा प्लस सी हो जाएगा। मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, डी थीटा यदि सिंगल डी थीटा है या 1 इंटू डी थीटा है, तो आप जो आगे में जो वेरिएबल काम करेगा ना, थीटा या एक्स या जोड़ है, तो उसको जो है ना उसका वो प्लस सी यानी तो के डालना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब जो है अगला फार्मूला जो अपना लोग का है वो है 0 इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन नहीं फार्मूला, ये जो है ना ये भी बहुत भीविया क्वेश्चन है, मतलब भीविया कंसेप्ट है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते रहते हैं, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो ध्यान रखिएगा 0 का इंटीग्रेशन भी जो है ना, 0 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब आप लोग जो पढ़े होंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो यदि आप लोग को 0 का इंटीग्रेशन पूछ दिया तो आप लोग एकदम रिवर्स गाड़ी मारिए, अपोजिट, मतलब हमेशा एंटी डेरिवेटिव रूल लागू होगा। अब देखिए तो 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, के। अब कहिएगा सर जी हम तो 5 का भी डिफरेंशिएशन 0 पढ़े हैं ना, तो इसका भी 0 पढ़े हैं। कोई कहेगा कि सर जी हम 7 के जगह पे भी डिफरेंशिएशन इसका 0 है। तो प्यारे बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब से, तो देखिए ये जो है ना के में इतना क्षमता है, इतना पावर है, जो ई जो है ना 7, 5 माइनस में प्लस में जो भी कांस्टेंट रहेगा ना सबको अकेले देख लेगा। समझ गए ना बात, मतलब के आप लगाइए और निश्चिंत होकर या तो सी लगाइए या तो के लगाइए, ठीक। और 7 हो या 6 हो या -6 हो या -7 हो, उसको सबको के अकेले संभाल सकता है। समझ गए ना, तो आपको कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 0 का इंटीग्रेशन पूछेगा ना 0 का, तो आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट, समझ गए ना, तो सी प्लस के। अब जो है हम अगला फार्मूला आपको लिए लाए हैं, देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कभी भी यदि डिफरेंशिएशन का फार्मूला यदि आपको आता है ना, तो आप लोग एकदम इस फार्मूला को तुरंत उड़ा सकते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन में जो फार्मूला पढ़े होंगे, जैसे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना पढ़े थे, कॉस एक्स का, तो आप लोग बताइएगा। तो माइनस साइन एक्स प्लस सी, माइनस साइन एक्स सॉरी
डिफ्रेंशिएशन है ना, हमको इंटीग्रेशन ध्यान रहता है। तो देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है cos x का, वो माइनस साइन x होता है ना। अब इंटीग्रेशन में जो है ना, इंटीग्रेशन में सीधा आपको अपोजिट काम करना है। तो देखिए ई माइनस को खाली इधर लगा दीजिए, आप प्लस सी क्या करना है अपना लोग का ऐड करना है। नहीं समझे बात? साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है ना साइन एक्स का, तो इस माइनस को खाली इधर दे दीजिए, तो माइनस cos x प्लस सी। समझ गए ना। उसी तरह से cos x किसका डिफ्रेंशिएशन है सो बताइए तो साइन x का, तो इसका मतलब साइन x प्लस सी हो जाएगा। तो इसका जो है इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos x का, हो जाएगा साइन x प्लस सी। सी के जगह पे हम बगल में के मेंशन किए हैं, इसलिए किया है जो आप लोग को कभी दिक्कत ना हो। अब देखिए आप लोग से पूछा जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का। अब प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कि कोसेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। वैसे ध्यान रखिएगा जितना भी सी वाले रहेंगे, सी जो जिसका लेटर सी से स्टार्ट होता है उसमें लगभग सब में माइनस का साइन रहता है। ध्यान रखिएगा जितना भी सी से स्टार्ट होंगे सब में माइनस का साइन होता है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होता है ना, तो हम आप लोग से ओरिजिनल बात करते हैं। देखिए कभी भी कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब आप लोग बताइए कि इसका जो इंटीग्रेशन यदि पूछा जाएगा ना, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इस माइनस को खाली इधर दे देना है, और जो जिसका डिफ्रेंशिएशन हाई, ध्यान रखिएगा जिसका डिफ्रेंशिएशन हाई वही उसका इंटीग्रेशन होता है। मतलब कि एकदम पीछे की तरफ सोचना है आपको। तो देखिए माइनस कॉट एक्स और प्लस सी क्या करना है अपना लोग का डालना है। समझ गए ना। एक बार थोड़ा देखिएगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम आप लोग को लाए हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब बताइए सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आप लोग भी कह सकते हैं कि सर ये तो 10x का होता है। तो प्यारे बच्चों जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है ना वही आप प्लस खाली सी लगाना है आपको। एकदम कहता है ना कि एकदम सर्वे भवंतु सुखी रहेगा ये, नहीं। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 10x का होता है, तो 10x दे दिए और प्लस सी दे दिए। समझ गए ना। अब देखिए अगला जो फार्मूला है वो सेक एक्स इंटू 10x का है, सेक एक्स इंटू 10x का है। अब प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कि इस सेक एक्स इंटू 10x किसका डिफ्रेंशिएशन था। तो सेक एक्स का, इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। नहीं, हम बहुत जल्द आप लोग को इंटीग्रेशन का टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लाने वाले हैं, तो आप लोग उसमें देखिएगा। उसमें हम बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए जो आप लोगों को कम से कम समय में बोर्ड का और जो आप लोग कंपटीशन का जो आगे तैयारी करिएगा उसमें कैसे आप लोग को सक्सेस मिले उसके लिए सोचेंगे। तो थोड़ा जो है ना मतलब उसमें हम आप लोग को बहुत जल्द टाइम निकाल के और इसका भी वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो आप लोग दिक्कत ना लीजिए। तब तक इंटीग्रेशन का आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। समझ गए ना। अब देखिए सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। समझ गए। अब देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स है। अब प्यारे यहाँ पे फार्मूला गलती हो गया है, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। ये जो है ना ये गलती हो गया है। ये जो फार्मूला होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी हो जाएगा ना। तो माइनस कोसेक एक्स मतलब इसको आप कह के इसको माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी, मतलब कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन है। तो कोसेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है ना। तो कोसेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, एक बार ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, कोसेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब आप लोग बताइए कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप लोग को एंटी ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। समझ गए ना। अब जो है अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला आप लोग भी जल्दी जल्दी देख सकते हैं कि 1/x। अब प्यारे बच्चों आप लोग बताइए 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो देखिए 1/x जो होता है ना log x का होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वही log x प्लस सी आपको लगाना है। तो देखिए 1/x इंटू डी एक्स का होगा तो क्या होगा, log x प्लस सी हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखिए ये जो e का पावर x है, e का पावर x जो है ना मतलब ये हिस्सेदारी सबका रहता है इसमें। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन भी उतना और इंटीग्रेशन भी उतना, लेकिन
फ़र्क इतना का है कि आपको इसमें c या k लगाना पड़ेगा। समझ गए ना। तो चलिए e का पावर -x का यदि आपसे पूछा जाता है तो इसका माइनस सिर्फ पीछा करिएगा और e का पावर -x जो फंक्शन रहेगा उतना ही, प्लस c तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में डालना ही है। चलिए अगला फॉर्मूला देखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है टाइपिंग करने में और टाइपिंग की वजह से ये गलती है, लेकिन हम आपको यहाँ पे ठीक कर देते हैं। इस पावर को खाली हटा दीजिएगा। तो देखिए 1/x² इंटू डी एक्स, 1/x² इंटू डी एक्स। अब देखिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन हम आप लोग को डिफ्रेंशिएशन वाले लेक्चर में आप लोग जाके हम उसमें आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो देखिए डी 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो हम आप लोग को पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, जो फॉर्मूला में बताए थे। इसका होता है -1/x²। अब आप लोग बताइए कि आप लोग को 1/x² का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है ना, तो 1/x² का इसका मतलब इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र करना होगा, तो इसका हो जाएगा -1/x। तो इसका जो आंसर होगा, तो आप लोग यदि यहाँ पे मॉडिफाई -1/x प्लस c यानी तो k आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग, समझ गए ना। यहाँ पे पावर को 1 कर दीजिए तब अच्छा रहेगा, तब आप लोग को भी कोई समस्या नहीं आने वाला है। नहीं, अब देखिए थोड़ा इसको गौर से देखिएगा। इस पे जो है ना बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना लाइन लगा लगा के पूछता है। तो अब देखिए ये क्या है, तो सबसे पहले हम आप लोग से एक बात करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन कोई बच्चे बता सकते हैं? यदि आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं तो क्या होता है, a का पावर x इंटू लॉग a होता है ना। ध्यान रखिएगा, a का पावर x का होता है a का पावर x इंटू लॉग a। और इस पे जो एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल समझने के लिए हम बता रहे हैं आप लोग को। जैसे 3 का पावर x है, तो आप लोग देखिए 3 का पावर x इसको ऐसे कर दीजिएगा, इंटू क्या करें, a के जगह पर कितना है 3 है, तो इसको 3 डाल देंगे, तो 3 का पावर x इंटू लॉग 3। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिए, यदि आपको a का पावर x का इंटीग्रेशन यदि पूछ दिया ना, a का पावर x का इंटीग्रेशन, तो आप लोग डरिएगा नहीं। क्या करिएगा, देखिए a का पावर x है ना आपके पास है, तो लॉग a एक्स्ट्रा हुआ, तो इस लॉग a को इधर बट्टा में, इंटू में है तो बट्टा में डाल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा सो बताइएगा आप लोग। तो a का पावर x और बट्टा में क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस c हो जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं एकदम बढ़िया से समझ गए। इसके बाद यदि हम प्रयास करते हैं कि 1-2 एग्जाम्पल बता देने का, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग एकदम हिम्मत ना खोइएगा, हिम्मत से काम लीजिए। अब जैसे देखिए 3 का पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप लोग से पूछा जाता है ना, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको इस फार्मूला पे बैठा सकते हैं। और कैसे काम करेगा, तो देखिए आपको कुछ करना नहीं, इस फार्मूला को ध्यान रखना है। अब देखिए सेटिंग हम समझा देते हैं। तो 3 का पावर x और बट्टा में log 3, मतलब एक जगह पर कितना है 3 है, तो 3 का पावर x जो है वही, अब बट्टे में ख्याल नहीं log 3 डाल देना है, आप प्लस क्या लगा देना आपको c यानी तो k आप लगा सकते हैं ना। तो प्यारे बच्चों एक सुंदर सा क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, तो देखते हैं कौन बच्चे इसका जवाब जल्दी से कमेंट करते हैं। तब तक इस क्वेश्चन का 5 का पावर x इंटू डी एक्स है। अब इसका आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए तो इसका जो आप लोग को जवाब आया होगा वो आया होगा 5 का पावर x बाय log 5 प्लस c आया है ना। आप लोग इसी तरह से समझ के बना सकते हैं। अब जो है हम आप लोगों को अगला फार्मूला पे बात करते हैं, और अगला जो फार्मूला है देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इसका ध्यान रखिएगा, 1/√x का 2√x प्लस c या k आपको, मतलब हर एक फार्मूला में c या k आपका अनिवार्य है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। अब जैसे देखिए √x का फार्मूला आप लोग कितना पढ़े थे √x का, तो √x का जो आप लोग का फार्मूला होगा वो होगा 1/2√x है ना।
अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपको पूछा जा रहा है कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूछा जा रहा है ना। तो 2 बट्टे में है ना, तो इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नियम से यहाँ पे 2 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2√x, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन यदि पूछेगा तो 2√x प्लस सी यानी तो के आपको डालना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया √x। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में यानी तो बोर्ड के एग्जाम में जो है ना इस dx को यहाँ पे डाल देगा, मतलब इंटीग्रेशन में dx बटा √x देगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस dx को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा ना तो कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए आप दोनों फॉर्म को समझ लीजिए, बढ़िया से समझ गए। इसके बाद देखिए यदि आपके पास कांस्टेंट इंटू dx है, मतलब आप कहिएगा सर जी नहीं समझे, जैसे मान के चलिए 3 इंटू dx है, कांस्टेंट इंटू dx है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं, ठीक। तो देखिए 3 इंटू dx है ना, तो 3 इंटू dx को आप क्या करिएगा, कांस्टेंट को पीछा कर दीजिएगा, इंटू dx होगा। और अभी जस्ट पीछा में आप लोग को बताए हैं कि यहाँ पे dx काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 3 और x प्लस सी तो आपको डालना होगा नहीं। तो मतलब इस तरह से यदि कांस्टेंट डाल देता है, जैसे मान के चलिए अगला क्वेश्चन हम आप लोग को ले रहे हैं a इंटू dx ले रहे हैं। अब देखिए a यहाँ पे कांस्टेंट है तो a को हम पीछे करेंगे साइड। अब देखिए यहाँ पर dx काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा ax प्लस सी यानी तो k आप डाल सकते हैं, यानी तो इसके जगह पर आप k भी मेंशन कर सकते हैं, समझ गए ना। अब देखिए इस तरह का ये जो है ना, इस तरह के फॉर्मूला जो है ना ज़्यादा बच्चे ध्यान से भूलता रहता है, इसीलिए प्यारे बच्चों हम आप लोग से कहते हैं कि इसको जो है ना आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। मतलब आप जितना अच्छे से समझते हैं, अच्छा से सीखते हैं, उतना अच्छा से आप लोगों को इसका फॉर्मूला तैयारी रहेगा। यदि आप लोग भी ध्यान रखिएगा, यदि आपको फॉर्मूला और नियम यदि दोनों ये पता है, कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, समझ गए ना। तो अब देखिए अगला जो फार्मूला है 1/√1 - x²। अब प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स। अब देखिएगा आप लोग को जो पढ़ाए थे तो उसमें देखिएगा आप लोग कि साइन इन्वर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, आप लोग बताइएगा। तो d साइन इन्वर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन इन्वर्स x का dx डिफ्रेंशिएशन, साइन इन्वर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/√1 - x² होता है ना। इसके बाद आप लोग बताइएगा अगला जो होता है, अगला जो होता है वो d cos इन्वर्स x, d cos इन्वर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना हो जाता है -1/√1 - x²। हम आप लोग को सिखाए हैं, वैसे टेक्निक से ध्यान रखिएगा तो और बेहतर बात है कि जितना भी सी रहता है उसमें माइनस का साइन लगता है। लेकिन हम आप लोग से बात करते देखिए साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स दोनों का जो डिफ्रेंशिएशन देखिएगा ना, तो आप लोग को पता चल रहा है कि देखिए साइन वाला में आप लोगों को जो फार्मूला है वही कॉस में है ना, सिर्फ माइनस का अंतर है। गौर से देखिएगा थोड़ा अच्छा से, समझ लिया ना। अब जो है ना आपको इंटीग्रेशन कभी भी पूछेगा ना, इंटीग्रेशन इसमें इंटीग्रेशन लगा दिए और यहाँ पे dx डाल दिएगा। तो अब dx तो आप लोग डरिएगा नहीं। यदि dx देखिए 1/√1 - x² पूछे या इसको ऐसे मॉडिफाई करके पूछे कि dx/√1 - x², तो आपको डरना नहीं है, दोनों एक ही बात है ना। अब देखिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आप क्या करिएगा, ये जो है ना साइन इन्वर्स x का हो जाएगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स x प्लस सी हो जाएगा। या नहीं तो आप लोग वहाँ पे जवाब दे सकते हैं कि यदि आपके ऑप्शन में साइन इन्वर्स x नहीं है, मतलब ये जो है ना नहीं है आपके पास, साइन इन्वर्स x प्लस सी नहीं है, तो आप उसके जगह पे देखिएगा कि माइनस कॉस इन्वर्स x प्लस सी लगा हुआ है, आप उसको टिक कर दीजिएगा। मतलब साइन और कॉस में जो है ना आप लोगों को सिर्फ माइनस का फर्क पड़ता है, समझ गए ना। आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोगों को कोई बच्चे कह सकते हैं कि सर इसमें तो दोनों ऑप्शन हो सकता है, तो आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा वहाँ पे जो ए और बी बोथ मारा होगा, मतलब बोथ लिखा होगा, बोथ, उसको आप लोग टिक करके आ जाइएगा, समझ गए ना। या नहीं तो यदि सिंगल करेक्ट आंसर पूछेगा आप लोगों से, मल्टीपल चॉइस रहेगा तब तो कोई बात नहीं, यदि सिंगल
क्वेश्चन रहेगा और करेक्ट आंसर सिंगल ऑप्शन वाला, तो आप लोग क्या करिएगा कि इसमें जो है ना सिर्फ एक ही ऑप्शन कोनो वैलिड रहेगा, समझ गए ना। अब देखिए, तो अब आप लोग कह सकते हैं साइन और कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का क्या ध्यान रहेगा, माइनस का फर्क रहता है, हो गया ना। उसी तरह से जो प्यारे बच्चों हम आप लोग को पढ़ाए होंगे टेन इनवर्स एक्स का, और टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है बताइएगा आप लोग, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। एक फार्मूला क्या होता है डी एक्स कॉट इनवर्स का जो होता है, कॉट इनवर्स का वो क्या होता है, कोट इनवर्स का क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स का, तो कोट इनवर्स एक्स का होता है, थोड़ा आप लोग बढ़िया से देखिएगा, कोट इनवर्स एक्स का जो होता है कोट इनवर्स एक्स का वो हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। तो अब आप लोग को इंटीग्रेशन पूछे तो उसी साइन कॉस के बेसिस पे जो हम बताए हैं इसका भी इसी तरह से होगा। तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या ई ऑप्शन नहीं रहेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी नहीं रहेगा। यदि ई आप लोग से नहीं रहेगा तो आप इसका जो पूछ दिया तो आप माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी या के भी लगा सकते हैं, समझ गए ना। उसी तरह से आप लोग लास्ट देख सकते हैं, और लास्ट जो है ना आप लोग लास्ट अच्छा से कीजिए। तो देखिए 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 ई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी या के होगा। और इसी में जो है ना सेम फार्मूला है, चेक कर लीजिए, तो सी वाला में माइनस लगा हुआ है ना। और यदि आप लोगों को मतलब इसका पॉजिटिव में बात करिएगा तो इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो प्यारे बच्चों इस तरह का जो फार्मूला है आप लोग इंटीग्रेशन के लिए, जो फंडामेंटल इंटीग्रेशन है मतलब बेसिक जो शुरुआत होता है इंटीग्रेशन के लिए, इतना आपको जरूर याद रखना होगा। अब जो हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, हम आप लोग को जो फार्मूला लेक्चर 2 आएगा फार्मूला का, उसमें हम आप लोग को बताएंगे कि इसमें जो है ना 10x का इंटीग्रेशन आप लोग चेक करिएगा, इसमें हम 10x का नहीं लिखाए हैं, सेक एक्स का नहीं लिखाए हैं, कॉसेक एक्स का नहीं लिखाए हैं, कॉसेक एक्स का नहीं लिखा है, और कॉट एक्स का भी नहीं लिखा है ना। इतना नहीं, आप लोगों को हम और किसका नहीं लिखाए हैं, तो उसमें नोट कुछ और स्पेशल फार्मूला, तो इसमें 4 ये हो गया और 9 हो गया, मतलब 13 क्वेश्चन जो है ना 13 फार्मूला जो है ना हम आप लोग को लेक्चर 2 में बताएंगे। तब तक आप लोग एकदम सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और एकदम तैयारी कीजिए जिससे आप लोगों का बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सके, आप लोग बेहतर से बेहतर रास्ता पे पहुंच सके, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो को देखें, अंत में हम आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और इतना अच्छा से पढ़िए कि आपका रिज़ल्ट जो है ना, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आपका जो रिज़ल्ट है ना एकदम शेर की तरह दहाड़ता हुआ आवे। तो चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद।